वेलकम फ्रेंड। जिग्स एंड फिक्सर के इस चौथे लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जैक पिन लोकेटर के बारे में। जैक पिन लोकेटर जो है ये आपका अलग तरह का ही लोकेटर है, जिसमें हमारा क्या होता है कि से जब कोई वर्कपीस का जो बॉटम सरफेस है अगर वो आपका रफ सरफेस निकला तो उस रफ बॉटम सरफेस वाले वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग जैक पिन लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है हाइट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उसके वेरिएशंस को उसके जो सरफेस वेरिएशन आ रहे हैं उसको वो एडजस्ट किया जा सके, ठीक ना। तो ये हमारा सिंपल स्क्रू जैक हम लोग जैक जैसा देखते हैं, स्क्रू जैक जिस पे हमारा क्या होता है कि एडजस्ट किया जाता है हाइट को। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी जैक पिन लोकेटर में भी हम लोग जैक के सहारे इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं फिगर में। तो देखिए ये हमारा जैक पिन लोकेटर है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है क्या कि ये आपका लॉक नट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो है से वर्कपीस लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला जो है आपका नट, इसको हम लोग बोलते हैं जैक पिन, ठीक है। इसके सहारे क्या करते हैं कि जब ऊपर में हम लोग वर्कपीस को रख देते हैं तो इसको लोकेट करने के लिए यानी कि इसको पोजीशन देने के लिए हम लोग इस जैक पिन को ऊपर कसते हैं ताकि ये ऊपर जाए। एक तरह का ये आपका वोल्ट है, ठीक है। और नीचे हमारा जो है से जिग बॉडी है, ठीक है। जिग बॉडी में ही आपका ये लोकेटर फिट होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारा जो है से जैक पिन लोकेटर ही है, जिसमें ये दूसरे टाइप का आपको दिखाया गया है, जिसमें हमारा जो लॉक नट है वो भी अलग है और जैक पिन जो है वो भी अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है से हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके हाइट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस टेक्सचर। जिस तरह से आपका रफनेस है सरफेस में बॉटम में, उसको हम लोग एडजस्ट कर करके इस पर फिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैक पिन लोकेटर कहलाता है, ठीक है, जो कि जिग या फिक्सर बॉडी में आपका देखने को मिलता है। ज़्यादातर जिग बॉडी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वी लोकेटर। वी लोकेटर जो है हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा वर्कपीस जो है सर्कुलर प्रोफाइल का हो, या फिर हम कह सकते हैं कि से ये सिलेंड्रिकल हो, ठीक है। उस तरह के हमारा जो वर्कपीस होगा उसको हम लोग पोजीशन बनाने के लिए, लोकेट करने के लिए हम लोग वी लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। वी लोकेटर जो है आपका हमेशा जो है कैम ऑपरेटेड होता है, ठीक है। ये कैम ऑपरेटेड भी होता है और फिक्स टाइप भी लोकेटर भी होता है और स्लाइडिंग टाइप भी लोकेटर होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है भी लोकेटर में, ये आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है। एक तो आपका ये रोटेट कर सकता है इस तरह से, एक तो आपका ये रोटेट कर सकता है इस तरह से, और एक जो है से आपको इधर स्लाइड कर सकता है। तो इसमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है से दो दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे 3-2-1 प्रिंसिपल में। तो अभी इसके लोकेटिंग डिवाइस के अनुसार ही हम लोग जानते हैं इसको कि ये जो भी लोकेटर होता है मेनली सिलेंड्रिकल या सर्कुलर प्रोफाइल वाले वर्कपीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा गया है जेईई में आपको कि वी लोकेटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है। या फिर आपसे उल्टा क्वेश्चन करके पूछेगा कि जो आपका वर्कपीस है यानी कि सर्कुलर वर्कपीस है, सर्कुलर प्रोफाइल वर्कपीस है, उसके लिए कौन से लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर पूछा जाएगा कि सिलेंड्रिकल अगर आपका वर्कपीस है तो उसके लिए कौन से लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वी लोकेटर का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं, ठीक है, सर्कुलर प्रोफाइल वाले वर्कपीस को लोकेट करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा था लोकेटर पे कुछ और टाइप्स, अलग अलग तरह के लोकेटर।
लोकेटिंग डिवाइसेस थे जो कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। कॉनिकल लोकेटर तक हम लोग पढ़े थे, उसके बाद हम लोग ये 2 लोकेटर हमारा छूटा हुआ था तो इसको हम लोग कर लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लैंपिंग डिवाइस क्या होता है। तो क्लैंपिंग डिवाइस जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिग्स और फिक्सर बॉडी में। किस लिए? तो उसको पोजीशन यानी वर्कपीस के पोजीशंस को फिक्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। जब आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आपका वर्कपीस जो है हिले नहीं ऑपरेशन करते समय, इसलिए हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए क्लैंपिंग जो है से कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लैंपिंग डिवाइस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो वो आपको सपोर्टिंग पार्ट यानी जिस पे वो सपोर्ट कर रहा है या जिसको वो कस रहा है जिस चीज़ों को भी, वो इस तरह से उस पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करे ताकि उसके बॉडी में जो है कोई अलग तरीके का कोई डिफेक्ट ना उत्पन्न हो जाए, ठीक ना। यानी कि हम लोग जब क्लैंप कर रहे होंगे, कस रहे होंगे, तो कसने के दौरान जो है उस पर जो है उसके बॉडी जो है धंस ना जाए या उसका बॉडी जो है पचक ना जाए, इसलिए उसको हम लोग रिजिड पोर्शन वाले पार्ट पे हम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखें क्या? टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ द सपोर्टिंग पार्ट द क्लैंपिंग प्रेशर शुड बी अप्लाइड ओनली ऑन द सॉलिड सपोर्टिंग पार्ट्स। ये सॉलिड सपोर्टिंग पार्ट्स जो है, मेरा कहने का मतलब है कि रिजिड सपोर्टिंग पार्ट यानी कि जहाँ पे ज़्यादा रिजिड होगा आपका वर्कपीस वहाँ पे उसको क्लैंप करवाएंगे तो हम लोग का जो है से ज़्यादा जो है नहीं खराब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को देख करके ही हम लोग क्लैंपिंग को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा क्लैंप इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि उसका जो यूज है वो सिंपल हो, ठीक है। वो सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं होना चाहिए ताकि यूज करने में आसानी हो सके, ठीक है। फिर कहता है कि द क्लैंप शुड बी सो डिजाइन दैट इट कैन बी कम्प्लीटली लिफ्टेड वाइल अनलोडिंग। जब हम लोग क्लैंप को अनलोडिंग कर रहे हैं यानी जिग बॉडी को हम लोग जब अनलोडिंग कर रहे होते हैं यानी कि उसमें से वर्कपीस को निकाल रहे होते हैं तो उस समय जो है क्लैंपिंग जो है क्लैंप जो आपका है क्लैंप पार्ट्स वो कम्प्लीटली जो है से अलग हो जाए, कम्प्लीटली उसको निकाला जा सके ताकि जो है वर्कपीस आसानी से आपका निकाला जा सके, ठीक है। ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ क्लैंप शुड बी इजी एंड मैकेनाइज्ड, यानी क्लैंप का ऑपरेशन भी ऐसा होना चाहिए ताकि एकदम आसान पड़े, यानी कि आसानी से वो मतलब कि समझ में आ जाए और आसानी से वो ऑपरेट भी हो जाए, ठीक है क्लैंप, ताकि जो ऑपरेटर होगा उसको ज़्यादा उसको समझने में दिक्कत ना हो और ज़्यादा ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा उसका डिज़ाइन होना चाहिए। और द क्लैंप शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग फोर्स। तो हाँ दोस्त, जब जिग बॉडी में हम लोग हार्ड मटेरियल को अगर डाल रहे होते हैं और उसमें अगर हमको ड्रिलिंग करनी होती है तो उसके सपोर्ट के लिए जितना हार्ड मटेरियल आप डाले हैं तो उसके सपोर्ट के लिए उतना ही हार्ड आपका क्लैंपिंग डिवाइस भी होना चाहिए, तभी तो वो उसको विथस्टैंड कर पाएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा और मतलब कि आपका वर्कपीस भी खराब हो जाएगा ऑपरेशन होते होते अगर टूट गया तो, ठीक है। तो ये था हमारा क्लैंपिंग डिवाइस का कुछ प्रिंसिपल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग डिवाइस में अलग अलग टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्लैंपिंग डिवाइस के जो हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से हम लोग कुछ ही के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से आइए देखिए टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग। टाइप्स ऑफ क्लैंप में ये वाला जो है हमारा स्क्रू क्लैंप है, ठीक है। ये वाला जो है हमारा पाइवोट क्लैंप है, ठीक ना। स्क्रू क्लैंप में क्या होता है कि से हम लोग जो ये आपका स्क्रू नट हम कह सकते हैं, ये स्क्रू नट है जिससे हम क्या करते हैं कि कस कर करके वर्कपीस को पोजीशन दे देते हैं, यानी कि उसको कस देते हैं और ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपका वर्कपीस कसा गया है तो इस पे हम लोग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब बात है कि से इसकी ग्रिपिंग जो होती है, इसका जो ग्रिपिंग होता है वो इसके बॉटम एज से जो आपका ग्रिपिंग मिल रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ताकि ये जो है वर्क पीस जो है आपका इधर उधर ना छटकेगा, ठीक है। ऐसा होता है आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके, जो आपको ये आपको दिख रहा है प्रोफाइल इसका बॉडी जिग बॉडी प्रोफाइल, उस बॉडी में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ताकि जो है से इक्वलाइज रहे चारों तरफ प्रेशर। एक जगह प्रेशर पड़ने से जो है आपका वर्कपीस जो है उलटने के चांसेस बन जाते हैं, तो इक्वलाइज रहने के लिए आपका इस तरह के डिवाइस है। सिंपल टाइप है आपका, ठीक है। तो लिखे यही है हम आपको कि स्क्रू क्लैम्प्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन अ कंपोनेंट इज टू बी ग्रिप्ड ऑन इट्स एज एज शोन इन द फिगर। दिस अरेंजमेंट इंश्योर इजी मशीनिंग ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द वर्कपीस, यानी कि इससे हम लोग आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आता है पाइवोटेड क्लैंप, यानी कि ये हमारा जो फिगर था पाइवोटेड क्लैंप का फिगर था, जिसको हम लोग इधर बड़ा फिगर दिखाए हैं। तो पाइवोटेड क्लैंप जो है इसमें हमारा एक स्ट्रैप रहता है, ये हमारा स्ट्रैप है, हम ये हमारा जो है स्ट्रैप है, इसमें आपका जो है से ये पूरा आपका आर्म जो है से लगा हुआ है, ठीक है। इधर हम लोग स्क्रू नट से इसको भी कसे हैं, ठीक है। स्क्रू नट ये हमारा क्लैंप स्क्रू है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कस कर करके पोजीशन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे हमारा वर्कपीस जैसे फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम लोग सिर्फ हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखने से आपको लग रहा होगा कि वर्कपीस जो है ऐसे ही रखा हुआ है, सिर्फ इधर से इसको हम लोग सटाए हुए हैं, तो अगर इस पे जब वर्क कर ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो वर्कपीस तो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग चारों तरफ से जो है हाउसिंग बना हुआ रहता है, सिर्फ इस आपको दिखाया गया है इसमें क्लैंप डिवाइस को कि ये क्लैंप डिवाइस है, इसलिए जो है से आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो वर्कपीस को हम लोग बाहर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ये हाउसिंग में आपका कवर्ड रहता है, ठीक है। तब ये आपको न हिलेगा न कहीं पे गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारा पाइवोटेड क्लैंप था। अब आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वलाइजिंग क्लैंप। इक्वलाइजिंग क्लैंप का मतलब होता है, इक्वलाइजिंग से यहाँ पे मतलब है कि जो इस पे प्रेशर फोर्स जो है एग्जर्ट हो रहा है, ये आपका नीचे में आपका वर्कपीस है, ये जो आपका वर्कपीस है इस पे प्रेशर फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है ये दोनों आपको लेग से एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्लैंप है, ठीक है। ये हमारा स्क्रू नट है, इसको हम लोग कस कर करके इस पे प्रेशर डालते हैं ताकि ये जो है रिजिडली फिक्स हो सके, ठीक है। तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इस पे वो इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस कारण से ही हम लोग इसको इक्वलाइजिंग क्लैंप बोलते हैं, ठीक ना। इसके दोनों लेग्स जो हैं आपको जब हम लोग कसेंगे तो नीचे की ओर मूव करता है और इस पे कसता जाता है, यानी कि जो आपका वर्कपीस है वो कसता जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ एक समान प्रेशर से ये कसता जाएगा, तब ये बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी से जकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको रिजिडली फिक्स करने में हेल्प करता है आपका इक्वलाइजिंग क्लैंप, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा है लैच क्लैंप। लैच क्लैंप्स जो है हम लोग इस तरह के चीज़ों को पहले भी हम लोग देखे हैं, जैसे हम लोग पहले बचपन में एक चाकू का इस्तेमाल करते थे जिसमें नेल कटर होता था, चाकू भी होता था और उसी में हमारा और भी अदर डिवाइसेज होते थे। तो ये भी एकदम सेम प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है हमारा। ये यहाँ पे आपका हिंज टाइप आपको लगा हुआ है, ये आपका हिंज्ड बोल्ट लगा हुआ है जहाँ से हम क्या करते हैं कि नीचे वाले पोर्शंस को अलग कर सकते हैं। ये हमारा जो है आपका टॉप व्यू आपका बना हुआ है और इसमें से हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले पोर्शंस को अलग कर लेते हैं और इसमें हमारा जो है वर्कपीस को एडजस्ट करके रख देते हैं। रखने के बाद फिर से इसको घुसा देते हैं, घुसाने के बाद उसको कस देते हैं, ठीक है। और कस कर करके आप जब कसिएगा तो ये हमारा वर्कपीस जो है इस तरह से कसा जाएगा, ठीक है।
और इस पे आपको फिर वर्क कर सकते हैं आसानी से, जब ड्रिलिंग करना हो या फिर इसको इधर से कटिंग करना हो, तो इस तरह से हम लोग इस पे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेच क्लैंप बोला जाता है। ठीक है, जो कि एक हिंज जैसा रहता है, लेकिन हिंज क्लैंप भी अलग होता है। हिंज क्लैंप रहेगा इसी टाइप से, लेकिन वो अलग एक टाइप ही है हमारा। तो देखिए, आते देखते हैं। ये हमारा बेज क्लैंप है। बेज क्लैंप जो है हमारा, इसमें हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं लकड़ी के गुटके के जैसा, हम लोग बेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आपको एक तरफ से हमारा बटन रहता है, एक तरफ से हमारा बेज रहता है। बेज को जो है हमारा स्क्रू, ये आपका स्क्रू है। ठीक है, ये आपका स्क्रू पोर्शन है। तो ये इससे हम लोग कसते हैं, तो बेस जो है से धीरे धीरे इस पे प्रेशर अप्लाई करता है। इधर आपका बटन है, इससे आपका कसा हुआ रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका वर्क पीस जो है से इस तरह से होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग कोई वर्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, उसके सरफेस पे मशीनिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, टैपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं से आपको हेल्प करता है। बेस क्लैंप जैसे इस तरह के चीज़ों को हेल्प करता है। फ्लैट सरफेसेस वाले जो आपका वर्कपीस रहता है, इस बड़ा वाला वर्कपीस है अगर, तो उसको आपको जकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग हिंज क्लैंप। देखिए हिंज क्लैंप, यहाँ पे भी हमारा हिंज जैसा व्यवस्था है। ठीक है, ये हमारा हिंज के जैसा व्यवस्था है। बस यहाँ पे अंतर ये है कि से इस हिंज क्लैंप में जो आपका है कसने वाला जो नट है वो नहीं होता है। ये दो तरफ से आपका हिंज ही दिख रहा है। ये भी हिंज पोर्शन है, ये भी हिंज पोर्शन है। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग इस तरह से फिट कर देते हैं। ये आपका बीच में कटा हुआ रहता है, तो जितना ये वाला पोर्शन के इस शाफ्ट के इतना आपका कटा हुआ रहेगा, और फिर अंदर आसानी से ये फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हिंज हो जाएगा। वर्क पीस आपको इस तरह से लगा हुआ रहेगा, जो कि प्रेशराइज होता है। ये आपको जो दिख रहा है पोर्शन, बोल्टेड पोर्शन, उससे आपका प्रेशराइज होता है। ठीक है, और प्रेशराइज होकर के नीचे आपका कस दिया जाएगा। ठीक है, और कसने के बाद इस पे हम लोग वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा हिंज क्लैंप होता है। जिग बॉडी में आपका लगा हुआ रहता है। सिंपल जिग बॉडी अगर है तो उसमें आपका इस तरह का क्लैंप जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमारा जो लोडिंग और अनलोडिंग करने का जो पोर्शन होता है वो हिंज पोर्शन से रहता है। ठीक है, जो कि आपका लैच क्लैंप की जैसा ही दिख रहा है। अब आइए देखते हैं एक और कैम ऑपरेटेड क्लैंप। कैम ऑपरेटेड क्लैंप जो है ये हमारा, इसमें हम एक कैम लगाते हैं, जिसके जरिए हमारा ये जो है से आपका ये जो पोर्शन आर्म जो है ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग एक कैम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब ये हैंडल को हम लोग नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि से ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और ये नट को हम लोग उस समय ढीला कर करके रखेंगे या खोल देंगे, ये कर सकते हैं। तो ये ऊपर की ओर जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसको ऊपर करना है तो ये नट को थोड़ा सा ढीला कीजिए, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसमें आप वर्कपीस को फिट कर दीजिए। फिट कर करके फिर से आप इसको कस दीजिए। ठीक है, जब कस दीजिएगा तो ये आपका वर्कपीस जैसे एडजस्ट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और फिर आपका इस पे मशीनिंग की जा सकती है, या फिर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से आप इस पे। ठीक है, तो ये हमारा जो था कैम ऑपरेटेड क्लैंप था। ये छोटे छोटे डिवाइस हैं जो जिग्स और बॉडी में आपका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसी में हमारा आता है बूस। तो बूस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूस भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि अगर बात करते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है,
ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, तो इसमें हम लोग जो है बूस्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि से अगर जिग बॉडी है, तो जिग बॉडी है तो उसमें ड्रिलिंग के लिए आपको दिया हुआ रहता है, एक होल दिया हुआ रहता है। तो ये होल जो है जिसमें हमारा जो है ड्रिल बिट जो है घुसता है और घुस कर करके उसमें ड्रिलिंग होती है। तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि बूस्ट लगा देते हैं ताकि ये स्मूथ रहे, ठीक ना, स्मूथ रहे। और साथ ही साथ अगर जब ये घिसे भी ना, जब ड्रिल बिट के कारण से ये अगर रगड़ाए भी जाए तो हम लोग आसानी से उसको आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि बूस्ट को निकाल करके फिर नया बूस्ट उसमें डाल देते हैं। अगर डायरेक्ट मान लेते हैं कि इसे मशीन को ही इस तरह से बनाया जाए तो क्या होगा कि इसे एक बार जब घिस जाएगा तो पूरा का पूरा आपको मशीन चेंज करना पड़ेगा, नया कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बूस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हमारा पूरा मशीन एक बार ख़राब ना हो जाए, ठीक ना। क्योंकि अब बार बार इसमें ड्रिल बिट डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से कभी कभार जो है से आपका जो सेंटर है इधर उधर अगर हो गया, हाथ से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो गया या फिर ड्रिल टूट जाने के कारण से आपका जो है वो होल है वो आपका बढ़ घट सकता है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बूस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो बूस्ट होता है आपको निकाला जा सकता है, हम लोग उसको निकाल करके अलग कर लेते हैं और अलग कर करके फिर से उसमें नया लगा देते हैं। तब हमारा पूरा जो है से आपका डिवाइस बच जाएगा, ये सिर्फ एक बूस्ट के कारण से ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी से हमारा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैंप डिवाइसेस थी जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, जिग्स या फिक्सर में ये पार्ट्स की तरह बिहेव करता है, जो क्या करता है कि से वर्कपीस को जकड़ने का काम करता है, ठीक ना, वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्लैंप डिवाइस का, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बूस्ट के बारे में, और एक दो वीडियो में ही आपका जो है पूरा जिग बॉडी जिग्स एंड फिक्सर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी समझिए कि हम जितना भी बातें किए हैं इसमें क्लैंपिंग डिवाइस में, तो ये आपका पूरा नहीं है, क्लैंपिंग डिवाइस बहुत सारा है, ठीक ना। और टाइप्स ऑफ अगर जिग्स फिक्सर की बात करें तो वो भी बहुत सारा है। तो हमने सिर्फ आपको उतना पढ़ाया है जितना से आपका जो है एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन और एग्ज़ाम आपका निकल जाए बढ़िया से, ठीक है। तो इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक लेकर करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टॉपिक आता है बहुत बड़ा आपको टॉपिक है। तो आप इसको अलग से बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं जिग्स फिक्सर को, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू।